Assalamualaikum. How to make digital textile designs. My name is Fahad bin Naim from Rankly Applic. Today I am going to tell you how to make your own digital textile designs. या फिर आप खुद बना सकते हैं या आप अपने किसी डिज़ाइनर से भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी से करवाएं या खुद करें। ये जो 2-3 चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें जो बिगनर्स होते हैं उनको निगलेक्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, और फिर अपना काफ़ी सारा लॉस भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइंस हैं वो किन सॉफ्टवेयर पे बनते हैं, जो कि आपको भी पता होगा, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर। अगर आप खुद एक डिज़ाइनर हैं और आप इसको अपना कैरियर परस्यू इसमें करना चाहते हैं, देन आपको इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए एक डिटेल्ड वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी यूट्यूब से, या आप एक कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना रिसेंटली ब्रांड अपना स्टार्ट किया, क्योंकि किसी भी फैशन ब्रांड में ना आपको डिजिटल डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसमें अगर आपको इन बातों का नहीं पता तो आप अपना बहुत सारा नुकसान भी कर सकते हैं। जब भी आपने अपना डिज़ाइन या अपनी इंस्पिरेशन जो आपको पसंद है आपने अपने डिज़ाइनर को सेंड करना है और उसको बताना है कि ये मुझे इस जैसा बना के दें, तो डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, कुछ डिज़ाइनर जो हैं जो कि आपकी ही भेजी हुई इंस्पिरेशन को, उसी को एज अ पिक्चर उस डिज़ाइन के बैक एंड पे यूज़ करते हैं और उसी के जो कलर्स हैं उनको अप डाउन करके आपको एक डिज़ाइन बना के दे देते हैं। इसमें मसला बाद में क्या आता है कि आप इस डिज़ाइन के कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। आपको अगेन जब कलर चेंज करवाने पड़ेंगे या कलर अप डाउन करने पड़ेंगे तो आपको उसी डिज़ाइनर को देनी पड़ेगी फ़ाइल, और वो अगेन आपसे चार्ज करेगा। फ़र्ज़ करें आपने उसको 3000 दिया एक डिज़ाइन का या 5000 दिया एक डिज़ाइन को बनाने के लिए, और उसने आपको फ़ाइल भेज दी, आपने उसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया, पर नेक्स्ट टाइम आप अपने उसी डिज़ाइन का कलर चेंज करके अगर चलवाना चाह रहे हैं अपने फैब्रिक पे, देन आपको अगेन उसी डिज़ाइनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और सेकंड नंबर पे जो दूसरे जो कुछ डिज़ाइनर ऐसे भी हैं जो कि एज अ वेक्टर शेप्स को यूज़ करके आपका डिज़ाइन बनाते हैं, आपकी भेजी हुई इंस्पिरेशन को एज इज़ यूज़ नहीं करते, वो अपने वेक्टर डिज़ाइन वेक्टर शेप्स को यूज़ करते हुए पूरा डिज़ाइन बनाते हैं। उसमें थोड़ा टाइम भी रिक्वायर्ड है और मेहनत भी। तो जो डिज़ाइनर्स ये करते हैं, आप उस फाइल को बाद में अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी पार्ट का, जिस मर्ज़ी डिज़ाइन का, बीच में फ्लोरल डिज़ाइन है, शेप्स हैं या वट कुछ भी है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से उसका जो डिज़ाइन है, सॉरी जो इसका कलर्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और लेट्स सपोज आपने एक 300 या 3000 या 5000 का एक डिज़ाइन बनवाया, तो आप उसको लेटर ऑन डिफरेंट कलर्स में, हज़ारों कलर्स हैं, आप हज़ारों कलर्स में उसको चला सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन आपको उसी डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद डिज़ाइन जब बन जाता है उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है जो कि फैब्रिक या इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं कि क्या आपकी इस डिज़ाइन की रिपीट चली हुई है। अब इसमें जो बिगनर्स हैं उनको इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता होता कि रिपीट चलना, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिपीट चलना। ठीक है, अब रिपीट चलना क्या, क्योंकि जो डिज़ाइनर होता है ना वो मैक्सिमम 40 इंच की या 25 इंच की एक फ़ाइल बना के देता है, 25 इंच का डिज़ाइन। ठीक है, अब उस डिज़ाइन को अगेन कॉपी पेस्ट करके आपने अगर उसके नीचे रखना है, तो अगर तो उसकी रिपीट चली होगी तो बीच में एक लाइन आपको शो नहीं होगी, अदरवाइज आपको एक लाइन बीच में शो होगी। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एज अ एग्जांपल। ये देखें, ये जो लाइन बीच में शो हो रही है, ये लाइन, ये रिपीट ना होने की वजह से है, डिज़ाइन की रिपीट नहीं चली हुई थी इसलिए ये प्रॉब्लम आया। क्योंकि जब मैंने अपना ये डिज़ाइन की प्रोडक्शन करवाई तो बीच में ये वाली लाइंस आ रही थी, फिर मैंने अगेन अपने डिज़ाइनर से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये डिज़ाइन की रिपीट चला के दें, और उसके बाद से मैंने उससे जितने भी डिज़ाइन बनवाए तो उसको पता है कि इसने ये रिपीट चला हुआ ही मेरे से डिज़ाइन लेना, अदरवाइज़ मैं उसको पे नहीं करूँगा। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि डिज़ाइनर आपको कहते हैं कि हम रिपीट नहीं चलाएंगे, उसके एक अलग से चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक ट्रिक है आपसे पैसे ज़्यादा निकलवाने के लिए। और वो ये भी टर्म यूज़ करते हैं कि डिज़ाइनर जिस फैक्ट्री से आपने अपनी प्रोडक्शन करवानी है, आप उस फैक्ट्री को बोलें कि इसकी रिपीट बनाएं, जबकि रिपीट बनाना और डिज़ाइन बनाना तकरीबन आलमोस्ट सेम ही मेहनत लगती है उस पर बनाने में। ठीक है, तो रिपीट चलवाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो आपका डिज़ाइन, एक शर्ट फ़र्ज़ करें आपने 2.5 मीटर की एक शर्ट बनवानी है, तो 2.5 मीटर के अंदर कितनी दफ़ा 25 इंचज़ आएंगे, ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइम्स, तो आपके 4-5 अलग पैचेस होंगे।
वो आपकी शर्ट बनेगी नहीं। वो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी, अगर आपका न्यू फैशन ब्रांड है, आपको टेक्सटाइल डिजिटल डिज़ाइंस, सब्लिमेशन डिज़ाइन और स्टिचिंग के डिज़ाइन या इससे अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट मी, आई विल इंशाल्लाह आंसर यू।